acid, and n number of questions that you have in your mind. Your aspirations, your doubts, your problems, your complaints against me also, everything you can talk to. Okay? But before that, actually we give a souvenir to everybody who comes, and because his visit was sudden, we could not. We give something. People do retain throughout the life. The first thing we do is it's a 1 rupee coin. क्या है भाई 1878 Queen Victoria's coin is here. That is 143 years old. 143 years old. So that is the first thing we do, and the main souvenir when Corona is out, then we will decide. Meanwhile, this simple token of our recognition for keeping our pride. Fine? And your turn will come next time. Thank you, sir. God bless you. Congratulations, sir. Fine? Now my presence is not required. It is between you and him, and you can take your time because he has already finished his interview and medical is tomorrow. Fine? Shall we start? Yes. Yes, sir. So my name is Majid Iqbal Khan. I was a wage student back in 2017. Then I gave my first attempt in 2018. Was not able to clear mains that time. Last year I cleared my UPSC CSE and I got into IPS. So the house is open for questions. We can start. सर मेरा ये डाउट था सर, अभी ना हमारी लगभग पूरी बैच खत्म हो गई है, मतलब एंथ्रो का एक रजिस्ट आ गया है कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, लेकिन ना अभी दिक्कत हो रही है, जैसे अभी पार्ट 2 हमारा प्रिपेयर करना चल रहा है, तो नदीम हसनैन की किताब, वैद सर के नोट्स, 2-3 रिसोर्सेज, अगर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो रहे हैं तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी, एक ही रिसोर्स से पढ़े स्पेसिफिकली या सबका पढ़ के नोट्स बनाए? नहीं देखो, बनाना तो सबका कुल मिला के ही होगा। इस मतलब ऐसा होगा कि अगर एक ही रिसोर्स से पढ़ रहे हो तो हर कोई उसी रिसोर्स से ही पढ़ रहा है, तो फिर आपके आंसर में और किसी और के आंसर में फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क तब होगा जब आपने मल्टीपल रिसोर्सेज प्लस लेटेस्ट केस स्टडीज़ को आपने ये किया होगा। तो लेटेस्ट केस स्टडीज़ जो हैं आप उन पे फोकस करिए, जो भी वेद सर ग्रुप में डालते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब के साथ होता है, मेरे साथ भी यही होता था कि हम लोग पढ़ते ही नहीं थे वो चीज़। बहुत रेयरली हम देखते थे कोई लिंक, लेकिन वो केस स्टडीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप उनको आंसर में मतलब विदाउट फेल यूज़ करिए और आप अपने आप ही आपको पता चलेगा कि कैसे आपका मार्क्स में डिफरेंस आता है। मतलब सर के नोट्स और नदीम हसनैन जैसा जो भी किताबें कैंडिडेट बुक्स वो दोनों ही पढ़नी है? हाँ, वैसे ही करना है। अब नदीम हसनैन तो जो भी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ता है वो हर एक बंदा नदीम हसनैन की बुक पढ़ेगा, तो फिर डिफरेंस कहाँ पे है आप में और नदीम हसनैन की बुक पढ़ने वाले में? डिफरेंस आपके केस स्टडीज़ में ही आएगा। Sir, my name is Raksham. I want to ask you that how you mixed the concepts of different topics, like any two topics you read after the class only you could do this. No, it takes some time. For me it took at least one attempt for that. आहिस्ता आहिस्ता you will realize कि पेपर 1 का पेपर 2 में कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करता है. That will come naturally once you understand the subject more and more. As you keep on reading it, you will get it, don't worry. And the more you practice writing, the more it will come. So without fail, write answers. Sir, same thing. Can you tell me how you started writing the answers both in Anthro and in GS? How you started doing it? यार एंथ्रो के आंसर राइटिंग तो इट्स वेरी इजी। वेद सर आपको क्वेश्चन दे ही रहे हैं, सो यू हैव ऑलरेडी क्वेश्चन तो आपको मिल रहे हैं, ऑल यू हैव टू इज़ राइट। अब आप लिख के आप वेद सर को दिखा रहे हो 1 बार 2 बार 3 बार, सो मोर एंड मोर इट गेट्स रिफाइंड। इन जीएस वो आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ होता ऐसे है कि
ईयर विल पास बाय और आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा। सो द सून यू स्टार्ट द बेटर। सो हर दिन एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ऐसे करके इनसाइट से या कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, डू ट्राई टू राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल इट मैटर्स इज़ राइटिंग। आप कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो खुद को मेंस में, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। So I want to ask, like, you took the facts from Current Affairs magazine and some definition from static part NCERT and you jot them down, ऐसा करते थे क्या? नो, योर आंसर्स आर योर थॉट्स। अब आप अपना थॉट लिख रहे हो, उसको सब्सटेंशलाइज कर रहे हो किसी चीज़ से, किसी करंट अफेयर से या किसी डेफिनेशन से, वो अलग है। बट व्हाट यू राइट, आपका आंसर वो आपका थॉट होना चाहिए, ना कि मैं कोट कर रहा हूँ। आप कोई रिसर्च पेपर थोड़ी लिख रहे हो, आप आंसर लिख रहे हो। सो इट शुड बी वेरी सिंपल, लाइक जो 10th-12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश है उसमें लिखना होता है, और आपके अपने थॉट लिखने हैं। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए थोड़ी सी आंसर्स। आप लिखना शुरू करो, क्योंकि लग रहा है कि आपने शायद लिखा ही नहीं अभी तक, तो आंसर लिखो आप जीएस के स्पेशली, तो आपको अपने आप ही समझ आ जाए। और ट्राई टू कंपेयर योर आंसर्स, क्योंकि इनसाइट्स पे या किसी भी साइट पे वहाँ पे बाकी लोग भी आंसर लिखते रहते हैं, तो आप अपना आंसर उनके आंसर्स के साथ कंपेयर करो और देखो कि डिफरेंस कहाँ पे है। Sir, my name is Amit. So I have the follow-up question on the same. तो suppose अगर हम इनसाइट से आंसर लिखते हैं और उसके बाद जब इनसाइट अपलोड करता है ना उस क्वेश्चन का आंसर, और जब उससे कंपेयर करते हैं तो बहुत गिल्टी फीलिंग होती है, लगता है कि what we wrote and what they wrote is like we are 0 and they are in the 100. So how to overcome that? सी इनसाइट जो आंसर लिखता है दैट इज़ अबाउट 1500 to 2000 वर्ड्स, दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू राइट। वो आपका कैसे बन रहा है, तो आपको अपना बेसिक जितना मतलब आपने समझा हुआ है उतना लिखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़। आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, उसमें आप लिखोगे, जब वहाँ पे मार्किंग होगी आपको तब समझ आ जाएगा कि हाँ जो मैं लिख रहा हूँ वेदर इट इज़ यूपीएससी स्टैंडर्ड और नॉट। वंस अगर आपके मान लो 90-100 मार्क्स टेस्ट में आ रहे हैं तो देन इट्स ऑल फाइन, आप ठीक लिख रहे हैं। तो What test? Yeah, sorry, go ahead. हाँ, तो कंपेयर करना इनसाइट के आंसर्स को अपने साथ। वो बंदा एसी में बैठ के 10 सोर्सेज रेफ़र करके उसका सोल्यूशन दे रहा है, वो आइडियल सोल्यूशन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है लिखना। तो वो आप मत देखो, आप देखो कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है लिखने में, वेदर यू आर एबल टू फिनिश योर आंसर इन 6-7 minutes और नॉट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। Okay. And sir, what test series you are going to suggest us for the anthropology? What? I'm not. Which test series you are going to suggest us for the anthropology? वेद सर एक टेस्ट सीरीज़ करते ही हैं। L2A, the same. L2A वाली तो यार मैंने की नहीं, तो आई कैन नॉट से। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ प्लीज गो अहेड। हाँ सर, जीएस के आंसर राइटिंग के बारे में को डाउट था। सोर्स मतलब अगर एक टॉपिक पढ़ लिया तो फिर अगर उसके आंसर्स लिख रहे हो तो फर्स्ट टाइम देख के लिख सकते, या मैं पहले देख के लिखती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये मेथड गलत है, शायद बिना देख के ही लिखना अप्रोच सही है। आप क्या बोल सकते हो इसके बारे में? नहीं, अगर आप देख के लिख रहे हो और बाद में आप अच्छे से लिख पा रहे हो तो कोई अप्रोच गलत नहीं है। आपका अपना यूनिक अप्रोच है, हर एक का अपना एक यूनिक अप्रोच होता है। अगर आपको ये वर्क कर रहा है तो इट्स ऑल फाइन, अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो यू माइट नीड टू चेंज इट, लेकिन अगर काम कर रहा है तो इट्स ऑल फाइन। बट सर टाइम नहीं लगेगा उसमें, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। देखो जितना टाइम कंज्यूम करना है वो प्रैक्टिस में कर लो, क्योंकि मेंस जब आप लिखोगे वो 3 घंटे ही हैं, उसमें फिर टाइम नहीं जाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। Guys, let's try to follow a pattern. So let's start by paper wise first and then come to answer writing. If you want, you have any queries preparing paper 1, then first let's go with that, and that way we'll follow. Okay? So go ahead if you have any queries preparing for paper 1. Hello sir, Hemant this side. यस Sir, I just want to know कि आपका जो पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर है, कि आपकी क्या अप्रोच थी? नितिन सिंघानिया, देखो यार नितिन सिंघानिया अच्छे से कर लो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मेरे से कि सर बहुत बड़ी है, मतलब बहुत टफ़ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, बट
नितिन सिंघानिया तो पढ़नी पड़ेगी पेपर 1 के लिए। और फाइन आर्ट्स की बुक जो है वो मतलब उससे आप स्टार्ट करके फाइन आर्ट्स की बुक ख़त्म करके एक बार नितिन सिंघानिया एटलीस्ट उसको 2 बार रिवाइज़ कर लो, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं कि कभी भी 2-4 क्वेश्चन आ गए और आपको अगर ज़रा भी आइडिया नहीं है तो आप कुछ लिख भी नहीं पाओगे उसमें, देखा। तो इसीलिए मतलब टाइम जहाँ पे इन्वेस्ट करना है वहाँ पे करना पड़ेगा। अब हम ऐसे नहीं बोलते कि बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लो आर्ट एंड कल्चर में, वो भी फीजिबल नहीं है और ना ही वो मैं सजेस्ट करूँगा, लेकिन एक बार तो नितिन सिंघानिया को पढ़ना ही पड़ेगा। Sir, my name is Arun. So I have a follow-up question on art and culture only. Sir, is it necessary to mug up all the dances and the music and all the literature? Or No, basic you will have to do the basic. Like आप क्या होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता आपको वो फील सा आने लगेगा कि दिस मस्ट बी फ्रॉम दिस पार्ट और दिस मस्ट बी फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द इंडिया, तो ऐसे ऐसे होने लगेगा। बट इनिशियली यू विल हैव टू डू इट बिकॉज बेसिक लाइक एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, दैट मस्ट बी देयर, दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। So actually, one more thing, sir, can I club ancient and medieval with art and culture portion as I have written notes for both the things? And will it be beneficial to go phases wise, ki art and culture at the same time ancient maybe hota and then medieval? Yes, that's a much better approach if you are able to club ancient and art and culture together. At least the ancient part of art and culture, because then things will get more clear. Okay, sir. Yeah, it's a better approach. Yes, sir. हेलो सर। Go on, Rakesh. सर राकेश देसाई। हाँ, सर आप सीसेट के बारे में कुछ सजेस्ट करेंगे सर? सीसेट आपने क्या किया है, मतलब बैकग्राउंड क्या है आपका? सर आई एम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड। अच्छा, तो यार सीसेट में ना फिर आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, क्योंकि अभी सीसेट इट्स गेटिंग मोर एंड मोर टफर डे बाय डे। तो हर साल देखो पेपर्स वो थोड़े से अब थोड़े मतलब ज़्यादा स्टैंडर्ड के आ रहे हैं, तो फॉर दैट यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम। लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एटलीस्ट उनके पास यहाँ पे एक इनहेरेंट एडवांटेज सी रहती है। फॉर आर्ट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम, 15 days 20 days आप दे दो सीसेट में, टू बी ऑन द सेफ साइड। पूछना चाहते थे सर आपसे, सर जैसे हम कोचिंग वगैरह करते हैं किसी इंस्टीट्यूट से, तो सर जो मटेरियल रहता है अगर हम उसके साथ साथ करते हैं दैट विल बी सफिशिएंट और नॉट? मटेरियल कोचिंग से जो मिलता है, हाँ सर जो भी वो करवाते हैं अगर उतना भी हम वो करें साथ साथ में तो सफिशिएंट रहता है? नहीं देखो यूपीएससी में सफिशेंसी की बात आप कर ही नहीं सकते हो। लाइक यू डोंट नो, अब कोचिंग जो मटेरियल दे रहा है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन वहाँ से बिल्कुल ही ना आए। यूपीएससी के लिए सबसे अच्छा मटेरियल न्यूज़पेपर होता है, सबसे अच्छा मटेरियल आपका न्यूज़पेपर, और ऑनलाइन जो सर जैसे 4-5 न्यूज़पेपर के बहुत सारे करंट अफेयर डाल देते हैं, तो विदाउट फेल वो पढ़ा करो। अब विजन आईएएस का मैगज़ीन अभी चल रहा है, लाइक पिछले काफ़ी साल से चल रहा है, बट यू नेवर नो किस दिन ऐसा भी होगा कि कुछ भी वहाँ से ना आए, और ऐसा हुआ है पीटी के साथ, तो यही हुआ पिछले 3 साल से स्पेसिफिकली पीटी 365 में से हार्डली एक क्वेश्चन भी आ रहा है। सर आप प्रीलिमिनरी के लिए जो टेस्ट सीरीज सजेस्ट करेंगे तो कुछ बताएंगे किसका हो सकता है सर? देखो टेस्ट सीरीज़ यार वो आप तक है, लेकिन मैंने पर्सनली विजन आईएएस, फोरम आईएएस के किए थे, और एटलीस्ट 50 to 60 टेस्ट आपको मतलब देने पड़ेंगे, उनको अच्छे से करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ऐसे हो पाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर आई एम ओम। हाँ बोलो ओम। सर आपने करंट अफेयर्स के लिए बोला सर पीटी 365 वर्क नहीं कर रहा है, ये हम भी देख रहे हैं सर। सर आपने सर लगातार 3 अटेम्प्ट किए थे सर, तो आपने प्रीलिम्स से एस कैसे तो सर माइंडसेट को कैसे सर रीड किया सर? हाँ देखो प्रीलिम्स जो है ना वो आपके माइंडसेट का गेम है। जब आप प्रीलिम्स देने जाते हो, फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं बहुत टेंस्ड हो गया था, और आधी परफॉर्मेंस तो आपकी उसमें ही चली जाती है अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो।
आपने जितना भी पढ़ा है ये मान के चलो कि 1 साल मेहनत की है, 1.5 साल मेहनत की है, दैट इज़ सफिशेंट, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट और आप आराम से कर सकते हो। पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ दैट कि हम ये सोच के जाते हैं वहाँ के आई विल बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस, तो ये एकदम बिल्कुल मतलब ये सुसाइडल है ये अप्रोच, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि 10 क्वेश्चन आपने शुरू के देखे, आपको हार्डली 2 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। तो इस फेज़ में क्या है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं और वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते फिर। तो ये चीज़ का ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, सब कुछ करो, टेस्ट लिखो, करंट अफेयर्स करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप प्रीलिम्स में बैठने जाओगे ये भी एक्सपेक्ट करो कि ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता 50 क्वेश्चन शुरू के 40 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन में मेरे को हार्डली 10 या 15 क्वेश्चन आते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रिपेयर करो हर चीज़ के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उस केस में आपको वो जो इनिशियल शॉक होता है वो नहीं लगेगा। वो इनिशियल शॉक की वजह से मैंने देखा है कि काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंट जो हैं प्रीलिम क्लियर नहीं कर पाए और अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो माइंड को उतना आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं एंड स्टिल आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, उतना मेंटल टफनेस चाहिए। So my name is Anuj again. Actually, I wanted to ask how to in prelims only, if you are taking intelligent guessing. I mean, there are certain questions that after even preparation you have to guess. Yes. But how do you make sure that your intelligent guesses are the correct answers and not the ones that you're That will come from solving more and more practice tests only. You will see how the answers are getting framed and how you are guessing. That you will have to observe on your own. There is no set formula कि यार मैं ऐसे कर रहा हूँ तो हो रहा है. That is ऐसा कुछ है नहीं. So you will have to practice more and more and eventually आप अपनी एक you will evolve your own strategy कि how you are trying to, how you solve your questions, how you are able to identify the options. That's and why sir, will it be yes sorry, no sorry, that's sorry. why I'm telling you कि at least 50 tests you will have to practice. You will have to solve at least Yes. 50 mocks. So in prelims, will it be like if a person is stronger in economic section, will it be better to start with that section first and go on to other sections, as it might be good for the morale of the candidate in solving the prelims? यार बट देन यू डोंट नो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कहाँ पे है. यू कैन नॉट बी लाइक मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूँगा, देन आई विल गो विद क्वेश्चन नंबर 15, देन क्वेश्चन नंबर 23. दैट इज़ नॉट द केस. नो, यू विल हैव टू सॉल्व इट इन ए सीरीज. उसमें आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे, सो यू विल मार्क समथिंग रॉन्ग और पेपर आपका वहीं पे चला गया पूरा. Thank you, sir. How you compile current affairs? No, I never compiled current affair for prelims. Guys, use raise hand feature. It will be way more coordinated. Raksham, go on. After that, anyone who is asking, please use raise hand feature. I want to ask like how you like in total you made up an issue, all the facts for particular issue like current affairs, magazine and Hindu paper and test series. Yeah. That was for mains only. For prelims, you cannot mug up, you cannot write all the facts. That is not practically possible. Sir, I am asking for mains. Yes, for mains, for every topic, you make a small note of 1.5 page. That will do. उसमें आप 2-3 facts लिख लो, causes लिख दो, reasons लिख दो, consequences लिख दो, way forward लिख दो. That is more than sufficient. फिर वही आपको revise करना है. Then you don't need to go back to your magazines again and again. Okay. Hemant, please go on. Hello, sir. Hemant, please go on. हेलो सर. सर इट्स अ जनरल क्वेश्चन. सर आपने 2018 के अटेम्प्ट में मतलब व्हाट मिस्टेक्स आपने करी जो आपका नहीं हुआ, 2019 में आपने कौन सी उनको रेक्टिफाई किया, तो आप एक जनरल व्यू दे सकते हो कि यार दीज आर द डोंट्स एंड बिगेस्ट वाज नॉट मेकिंग माय ओन नोट्स. मैंने मेंस के लिए नोट्स नहीं बनाए थे. जब मेरा एग्ज़ाम आया फॉर लास्ट जब 1 महीना बचा हुआ था, तो अब रिवीजन के लिए आई हैड टू गो बैक अगेन एंड अगेन टू द
मंथली मैगजीन्स, और वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ा तब तक जमा हो चुका होता है। तो 19 में मैंने पहली चीज़ यही आइडेंटिफाई की कि एटलीस्ट जीएस के लिए मेरे पास अपने नोट्स होने चाहिए, क्रिस्प नोट्स जो मैं रेफ़र कर सकूं किसी भी टाइम। सो वो एक बहुत बड़ा बूस्ट था। सेकंड वाज सफिशिएंट आंसर राइटिंग। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी जीएस के लिए, आंसर राइटिंग अच्छे से किया, और वो अपने आप में ये कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि यू विल रियलाइज़ कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना ये बहुत मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क है। जब तक आपने लिखा नहीं होगा कभी, यू विल रियलाइज़ कि कितना डिफ़िकल्ट होता है लिखना 3 घंटे में। आपका पेपर ख़त्म करना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है फिर। तो ये 2 मिस्टेक्स आप बिल्कुल नहीं करना, अपने नोट्स रखना और साथ में आंसर राइटिंग तो मतलब विदाउट फेल करके जाना, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज यू विल सी इन एग्जाम ओनली। ये अब शुरू में आ जाएंगे बच्चे जो पूछेंगे। शोभित, गो ऑन प्लीज। Hi, morning sir. My name is Shobhit. Sir, I want to ask, how did you keep your consistency? I mean, there comes a time when you feel frustrated and see that okay, not able to study anymore, or we don't want to study the subject anymore. Yes. So how did you keep going on? Take breaks. Like after every 7 days, I used to go for like other दिन I used to go somewhere. कुछ करना पड़ता है. You'll have to either develop your own hobby, go play. Like एक घंटा दिन में गिव इट टू योर सेल्फ। घूमने चले जाओ, कहीं चले जाओ, बट डू इट। और डोंट स्टडी फॉर मोर देन 8 to 10 आवर्स, नेवर डू इट, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और लॉन्ग रन में आपको रियलाइज़ होगा कि 1-1.5 महीने के बाद बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, देन यू वोंट बी एबल टू स्टडी। तो एग्ज़ाम है वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ है, अपनी फिजिकल हेल्थ है, ये चीज़ कभी नहीं भूलना। शुभम, गो ऑन। हेलो सर। यस सर, मेरा डाउट ये था कि अगर करंट अफेयर में जैसे कोई इशू आता है तो वो लाइक 2-3 हफ्ते तक लाइक 3-4 आर्टिकल आ गया, तो सर उसमें से आप अगर वो 4 दिन आया तो आप चारों दिन अलग अलग नोट्स बना के एक ही साथ रखते थे या फिर लास्ट में एक बार में ही सारा बनाते थे? नहीं यार, मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, चारों आर्टिकल पढ़ लेता था। विजन ऐसे भी वो कवर कर ही रहा है, तो आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? न्यूज़पेपर बस पढ़ने के लिए है, उसमें नोट्स बनाना वो हुआ आप डबल मेहनत कर रहे हो। उसके बाद आप विजन भी पढ़ रहे हो या कोई भी इनसाइट वाली मैगज़ीन भी पढ़ रहे हो, उसके बाद न्यूज़पेपर के भी नोट्स बना रहे हो। और आर्टिकल बेसिकली क्या होता है, उसमें एक पहलू वो टच करेगा उस टॉपिक का। आपको जब क्रिस्प एंड अच्छे से विजन कंपाइल करके दे रहा है तो आप क्यों उसके नोट्स बना रहे हो? हाँ, आर्टिकल कुछ ऐसा आ गया जिसमें आप कोई बहुत अच्छे कोट लिखे हुए हैं, वो कोट उठा लो, वो यूज़ कर लेना आंसर या ऐसे में। सर तो आप मतलब करंट अफेयर्स का नोट्स नहीं बनाते थे, मैगजीन पे बेसिकली रिलाई करते थे? मैगजीन से ही मैं नोट्स निकालता था अपने लिए। अच्छा, और फिर उसको लिख के फिर टॉपिक वाइज रखते? हाँ, और जब मैगजीन ही सिर्फ नहीं थी, अब कभी कभी मुझे न्यूज़पेपर में कोई बहुत अच्छा फैक्ट मिल गया, मतलब वो बहुत रेयर ही होता है, 10 दिन में एक बार न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी चीज़ होगी कि जो आंसर में कहीं कोट करने लायक है, कहीं लिखने लायक है, तो वो उस टॉपिक के साथ लिख दो। कपिल, प्लीज गो ऑन। विजन की मैगजीन भी अगर अपन रेफर करते हैं तो सर उसमें भी रफली 100 पेजेस होते हैं हर मंथ, तो सर उसमें से आप कैसे फिल्टर आउट करते थे? उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता। विजन की मैगजीन के जो टॉपिक होते हैं वो रफली हार्डली 2 में डिवाइड हो जाते हैं मैक्सिमम, या तो प्रीलिम का टॉपिक होगा या तो मेंस के लिए टॉपिक होगा। तो दैट अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है, आपको समझ आ जाएगा कि ये इतना माइन्यूट टॉपिक है, बहुत लेस चांसेस है कि ये मेंस में पूछा जाएगा। सो दैट इज़ प्रीलिम्स के लिए है। मेंस का टॉपिक, अब जैसे कोई पॉलिसी आ गई, अब पॉलिसी तो बहुत रेयरली है कि प्रीलिम में पॉलिसी पूछेंगे, वो तो मेंस का ही टॉपिक बनता है। तो उस हिसाब से मैं जो ऐसे क्वेश्चन होते थे वो मैं मेंस के लिए उनके नोट्स बना लेता था, और जो मुझे लगता था कि ये बहुत रेयर है कि ये मेंस में आएगा, उसके नोट्स बनाते ही नहीं। एक बार पढ़ लो, उसको हाईलाइट कर लो, अगली बार रेफ़र कर लेना। और ऐसे भी आप जब टेस्ट सीरीज़ करोगे उसके उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ ही जाएंगे, तो वो उतना मैटर नहीं करता है। लविश, you were asking something? Yes sir. Go on. सर एथिक्स के बारे में बता दो, उसकी कैसे करें? एथिक्स के लिए 2 चीज़ें एथिक्स में इम्पॉर्टेंट है।
एक तो कंसेप्ट्स हैं और केस स्टडीज़ हैं। कंसेप्ट्स के लिए आपको या तो आप यूट्यूब से कंसेप्ट्स पढ़ो या तो आप बुक से पढ़ो, लेकिन आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए और साथ में उसके रेलिवेंट एग्जांपल्स भी रहनी चाहिए आपकी। अगर आप ऑनेस्टी पे लिख रहे हो कुछ, आपके पास एग्जांपल होनी चाहिए। स्पेशली अगर सिविल सर्विसेज में मिल रहे हैं तो सिविल सर्विसेज के ही लोगों को कोट करो, क्योंकि एग्ज़ाम आप सिविल सर्विसेज का दे रहे हो। केस स्टडीज़ में आपको देखना पड़ेगा कि केस स्टडीज़, उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, या तो अगर किसी को ज्वाइन करना है कोचिंग उसके लिए तो वो कर सकता है, लेकिन केस स्टडीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि सॉल्व कैसे करनी होती है। टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो ये चीज़ करने के लिए। ओके सर। कपिल प्लीज गो ऑन। और कैमरा ऑन करो यार। कि प्रीलिम्स सर जैसे आपने बताया कि नोट्स सिर्फ मेंस के ही बनाए थे, तो सर प्रीलिम्स जब आया था तो उसके लाइक लास्ट 3 मंथ्स में सर प्रिपरेशन कैसे की थी सर, अदर देन द टेस्ट पेपर्स? आपका एक दिन में टेस्ट पेपर सॉल्व करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। टेस्ट पेपर सॉल्व सिर्फ नहीं करना होता, टेस्ट पेपर सॉल्व करके उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसमें से पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। तो लास्ट के 3 मंथ्स आपको हार्डली टाइम मिलेगा रिवाइज करने के लिए भी, अगर अच्छे से आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो तो। इसीलिए नोट्स बनाने की उतनी ज़रूरत, और आपको जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा, और गलती आप सिर्फ टेस्ट पेपर में ही कर पाते हो। आपने सॉल्व किया होगा कोई टेस्ट पेपर, आप विजन का जो पहला टेस्ट आता है ना पॉलिटी का, आप वो बैठ के सॉल्व करना, सारा लक्ष्मीकांत होगा, इट हार्डली 100 से ऊपर मार्क्स आएंगे, इवन दो एंटायर क्वेश्चंस आर फ्रॉम लक्ष्मीकांत। यू विल रियलाइज़ कि कितनी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हम स्किप कर देते हैं, और जो टेस्ट सीरीज़ में ही आके फिर पता चलती है कि हाँ ये भी पढ़ना होता है, ये भी याद रखना होता है। Okay. Guys, next question please. You don't have any sectionalized question like from polity, economy or that way? हाँ विवेक बोलो। हाँ सर, आसिफ विवेक सर, मॉडर्न हिस्ट्री जो है पेपर 1 GS 1 सर, उसको मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे प्रिपेयर करना, मतलब प्रीलिम्स के लिए तो स्पेक्ट्रम पढ़ी है मैंने, पर मेंस के लिए अभी समझ में नहीं आया, और उसके क्वेश्चन देख के भी आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यार जहाँ भी डाउट आता है देख लो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यूपीएससी में पेपर 1 में। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो देन इट मीन्स दैट आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो देन इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या तो आपने कंसेप्ट ही अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो ये हो सकता है, या तो आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, ध्यान नहीं रख दिया हुआ है उस टाइम पे। तो वो चीज़ें आपको खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप किस तरीके से पढ़ते हो वो बस आपको पता है, वो कोई बोल नहीं सकता कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। सो दैट इज़ अप टू यू, आप कैसे कर रहे हो उसको। और सबसे बेस्ट तरीका है कि यही देखो यूपीएससी इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और उस डायरेक्शन में ही आपको प्रिपेयर करना है। अब यूपीएससी मान लो कोई भी टॉपिक हिस्ट्री का जैसे आप पूछ रहे हो, वो ऐसे नहीं पूछेगा कि नरेट करो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे हुआ था। वो उसके कॉजेज़ पूछेगा, या वो एक ब्रॉडर पिक्चर पूछेगा, या उसको बोलेगा कि जो करंट है उससे रिलेट करके बोलो। तो आपका दिमाग उतना होना चाहिए कि आपको कनेक्ट करना आने चाहिए चीज़ें। Amit, please go on. Hello sir. Sir, so what's your revision strategy for anthropology? Yeah, once you make your notes in question and answer format, then it mainly you must rely on your question and answers only. If there is something new, some new development has come, then do add to your answers and try to fix it somewhere so that the entire answer it goes in a flow. ऐसा ना हो कि you are writing something, then suddenly there is a break and you are putting some fact. It should not be there. Everything that you write, it must have some context. In anthropology also the same thing applies. Whatever you write, there must be some context. और आप वेद सर से इसका पूछ ही सकते हो कि सर अगर कोई नई चीज़ आई है, ऐसे वेद सर डाल ही देते हैं कि कहाँ पे किस टॉपिक में इसको ऐड करना है। So writing is main. Go on, Kapil. So sir, जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो स्पेशली फॉर मेन सर हाउ डिड यू प्रिपेयर देम? मोस्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड अगर आप सीरियसली यूपीएससी में ही
हो इस प्रिपरेशन में, तो आपके गूगल क्रोम में ऑलवेज सम आर्टिकल्स विल कम। तो उन आर्टिकल्स में अगर कोई आर्टिकल आपको उन पे मिल रहा है जो लेटेस्ट है, डू रीड इट। तो मोस्टली ऐसे सब्जेक्ट जिनकी बुक्स नहीं मिल रही है, जैसे लोग अक्सर बोलते हैं कि गवर्नेंस कहाँ से पढ़ें सर। अब गवर्नेंस के लिए एक किताब है लक्ष्मीकांत सर की, लेकिन वो किताब पढ़ने के लिए नहीं है यूपीएससी के, क्योंकि एकदम स्टैटिक है। सो फॉर दीज चैप्टर्स एंड दीज टॉपिक्स यू विल हैव टू गो विद योर करंट अफेयर्स ओनली एंड डू ट्राई टू फाइंड आउट। गूगल कर लो, अब कुछ भी जो भी टॉपिक है, मान लो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसको गूगल करके लिख लो। आपको या तो एक छोटा सा किसी इंस्टीट्यूट का मिल ही जाएगा स्टैटिक पोर्शन, या तो अगर कुछ बड़ा हुआ है तो आपको न्यूज़ ही मिल जाएगी कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ। सो थोड़ा थोड़ा इनोवेट करना पड़ेगा इन टॉपिक्स में, थोड़ा सा आपको मतलब अपने एफर्ट डालने हैं। सब ऐसे नहीं मिलेगा कि आप बैठे हो और कोई, इट्स नॉट लाइक नो वन विल फीड यू। ओके, लवीश गो ऑन। सर मुझे पूछना था कि काका रिपोर्ट आपने पढ़ी थी और हमें पूरी पढ़नी चाहिए। हमारे टाइम पे तो सर ने बोला था पूरी पढ़ो, अभी तो वो थोड़ी पुरानी हो गई है। सो समरी विल डू, आप वे सर से ही पूछ लो। ओके सर, बहुत कुछ नया आ चुका है। गोरक्षनाथ गो ऑन। सर अभी हम 22 के अटेम्प्ट के लिए देने वाले हैं, तो टेस्ट सीरीज सर एंथ्रो की और जीएस की कब ज्वाइन करनी चाहिए सर? देखो अभी जीएस की टेस्ट सीरीज़ तो प्रीलिम्स के बाद ही करना, क्योंकि उस टाइम पे ही वो ज़्यादा मतलब उसका वैल्यू भी रहता है, और उसी टाइम पे वो ही ठीक टाइम है, क्योंकि आपको जस्ट एग्ज़ाम लिखना है, उससे पहले ही आप प्रिपेयर हो गए हो। तो बेटर है प्रीलिम्स के बाद आप कर लेना जो है। और एंथ्रो की सर? एंथ्रो की प्रीलिम्स के बाद ही चलती है। राकेश। हेलो सर। हेलो सर, आप थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट का बता दीजिए सर, वो कैसे करना है, फिर ये तो कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसे टॉपिक्स जो हैं इनकी स्टैंडर्ड्स बुक नहीं है, लेकिन अब देखो अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे, वो सारे करंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो आपको कहीं भी आर्टिकल मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी का जो करंट जो है, वो आप कर लो, वो पढ़ लो, उसी पे ही मोस्टली क्वेश्चन आएगा। आप जैसे देखो लास्ट ईयर 19 के पेपर में OGWs थे, जो ओवरग्राउंड ये रहते हैं कश्मीर में, जो OGWs होते हैं जो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, तो उस पर क्वेश्चन आ गया था सीधा, क्योंकि वो तब न्यूज़ में था। वैसे ही हर साल ऐसा ही होगा कि जो चीज़ न्यूज़ में है, अब ट्राइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंटीग्रेटेड हम थिएटर कमांड्स पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में चल रही है। तो ऐसे टॉपिक्स जहाँ पे आपको कोई डेफिनेट मटेरियल पढ़ना भी नहीं, अब आप इंटरनल सिक्योरिटी की कोई बुक पढ़ने बैठ जाओगे, वो आपको 1947 से मतलब इट्स गुड टू हैव नॉलेज, आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, दैट इज़ गुड, लेकिन आपके आंसर में क्या यूज़ होगा वो इम्पॉर्टेंट है, मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट है। आपकी नॉलेज जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो वैसे चेक नहीं हो पाएगी जब तक आपको करंट नहीं पता होगा। आपको करंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पता होना। तो करंट अफेयर्स, हमें स्टैटिक तो सर पढ़ना ही पड़ेगा सर, जैसे कोई बुक का नॉलेज तो होना जरूरी है। स्टैटिक पोर्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप गूगल करो इंटरनल सिक्योरिटी यूपीएससी, वहाँ पे विजन की एक 20 पेज की, किसी भी इंस्टीट्यूट की 25 पेज का आ ही जाएगा छोटा सा हैंडबुक, उससे आपको पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा। ओके सर। शोभित। Sir, what should we focus on for our interview? Because and how was your interview? Mainly from DAF. Your questions will mainly be from DAF in your first attempt if you are not in the service. Because I am in the service, तो mostly मेरा 80% interview it was on policing only. So Yeah, Gorakshnath. सर रिवीजन का सर क्या शेड्यूल होना चाहिए सर? जैसे अभी हमारी क्लासेस चल रही है, पेपर 2 चल रहा है, तो पेपर 1 को ना 1-2 महीने हो गए, अभी ना उसे पढ़ने का चांस ही नहीं मिल रहा है, तो रिवीजन के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए सर? नहीं, पहले आप पहले अपना पेपर 2 भी कर लो, उसके बाद फिर रिवाइज करते रहना जब भी आपको टाइम मिलेगा। आगे तो टाइम ही टाइम है, शुरू में तो आप जीएस भी चालू हो जाएगी ना क्लासेस सर, तो मतलब नहीं, जीएस की क्लास तो यार 3 घंटे की होती है। अब 24 घंटे में से 3 घंटे जीएस, 21 आवर्स तो फिर भी है ही ना, 8 घंटे सो भी ले रहे हो तब भी 14 घंटे आपके पास है। मतलब मैं कह रहा हूँ सर, जो करंट का चल रहा है वो भी पढ़ना है,
और उसके साथ शेड्यूल में कैसे रखेंगे सर? 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, कोई ट्रिक होती है क्या? मतलब इतने दिनों बाद रिवाइज करना चाहिए? नहीं, वो आप तक है। अगर आपको आज रिवाइज किया 2 महीने याद रह रहा है तो 2 महीने के बाद रिवाइज करना। अगर 7 दिन में ही भूल रहे हो तो 7 दिन के बाद करना पड़ेगा। ये तो आपके माइंड तक है ना रिवाइज करना, और आपके कॉन्फिडेंस तक है। अगर मुझे किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस है तो मैं उसको पढ़ूंगा ही नहीं। अनुभव, गो ऑन। Sir, what was your approach for economy? यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉच सम वीडियोज़ ऑन अनअकैडमी। एट दैट टाइम इट यूज़ टू बी फ्री, तो जो बेसिक वीडियोज़ थे बेसिक कंसेप्ट्स के, दैट आई डिड फ्रॉम देयर। देन आई रेफर टू दैट बुक बाय, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई थिंक रमेश सिंह, यस। तो उनकी बुक पढ़ी थी। वंस योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, आफ्टर दैट इकोनॉमी, स्टडिंग इकोनॉमी इज़ फन एक्चुअली, तब बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। बट फॉर दैट योर बेसिक्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी क्लियर। उसके लिए आपको एक बुक तो रेफ़र करनी ही पड़ेगी। Thank you, sir. So, no further questions. Collective questions as on. Yeah, Nikita, go on. Hello, sir. My doubt is regarding the current affair which Veds sends on the group. Actually, हम उसे सेग्रीगेट करके लिख सकते हैं क्या? मतलब अलग अलग सेक्शंस जो हम बनाते हैं रिगार्डिंग जीएस एंड एंथ्रोपोलॉजी, सो वैसे सेग्रीगेट करके लिखना है, पता है ना उसे? एंथ्रोपोलॉजी का जो आता है वो तो आप उस जो मतलब आपने क्वेश्चन लिखा होता है उस टॉपिक का, वो इमीडिएटली वहीं पे जाके अलॉन्ग विद डेट डाल दो कि ये इस डेट की केस स्टडी है। ओके। जीएस जो है, जीएस तो आप जैसे आप करते हो जीएस, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन उसमें इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन, और मैं बोल रहा हूँ कि वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। दैट इज़ व्हाट विल मेक योर आंसर्स लुक डिफरेंट। वहीं पे आपको जो है एक आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप एकदम लेटेस्ट रिसर्च कोट कर रहे हो। Manish, go on, please. Oh. Manish, go on, please. Sir, yes, sir. Sir, what was your daily routine during the preparation time? यार, इट यूज़ टू चेंज, जैसे सीज़न चेंज हो रहा था मेरा डेली रूटीन भी चेंज हो रहा था। और विंटर में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समवन टू वेक अप एट 5, तो तब हम 8-9 बजे उठेंगे। समर में वेकिंग अप एट 5 इज़ वेरी इजी। सो बेसिकली इट इज़ लाइक यू विल हैव टू गिव एटलीस्ट 6 to 8 hours फॉर स्टडी एवरी डे विदाउट फेल, और बीच में ब्रेक ले लो, लेकिन इतना तो इंश्योर करो कि इतना पढ़ना ही है। आप में से कई सारे होंगे जिनने मेरे को एकेडमी में भी देखा ही होगा, मैं सुबह 7 बजे आता था, 8 बजे तक वहीं बैठता था। तो नहीं तो इसी वाले बैच इनमें से कोई नहीं है। तो मैंने एक्चुअल में अपना जो मेंस है वो मैंने सर के वहीं से ही प्रिपेयर किया, मैं लाइब्रेरी में ही बैठता था। सब कहते थे इंस्टीट्यूट में माजिद भाई का सॉर्टेड है। ओके, रक्षम, गो ऑन। Sir, please tell about the improvisation of answers. Like you took out some particular shape from somewhere, or how you improvised your answers, sir, after playing. Your answers, improvisation basically means you are adding something that stands apart. Whether it will be a diagram, it will be a fact, it can be anything, but it should be something that is very minute. Like most of the people, they should not be knowing it. तो वैसी चीज़ करने से इम्प्रोवाइजेशन होती है। या आप कोई अच्छा सा डायग्राम बना रहे हो, या आप कोई फ्लो चार्ट बना रहे हो, तो वैसे वो आपको मतलब दैट इज़ ऑन योर पोटेंशियल। अब जैसे मैं फ्लो चार्ट्स में बहुत बुरा हूँ, तो मैंने आज तक कभी फ्लो चार्ट नहीं बनाया है। मेरे को माइन्यूट रिमोट फैक्ट याद रह जाता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर बार कोई रिमोट फैक्ट डाल दूँ इसमें। तो ऐसे वो आप तक है। अगर यू आर गुड इन डायग्राम्स, यू आर गुड इन फ्लो चार्ट्स, तो फ्रीली उनको यूज़ करो। Soumya, go on, please. Sir, Veds sends us the latest case studies, but apart from that, are there any particular types or studies which you followed for the current part of anthropology? Actually, the problem is that you don't get time for all that. वेद सर आपके लिए पढ़ रहे हैं एंड ही इज़ कोटिंग इट, सो व्हाई वेस्ट योर एनर्जी? जब बना बनाया मिल रहा है, यूज़ इट। So no further questions.
हाँ विवेक, गो ऑन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अगर हमारे आंसर्स को टॉपर्स की कॉपी से जो हम आंसर्स लिखते हैं उससे मतलब कंपेयर करना सही रहेगा क्या? जैसे कोई क्वेश्चन 3-4 टॉपर्स लिखे हैं और फिर हम अपना आंसर्स लिखें और उनसे डिस्कस करें कि क्या वो उनका आंसर्स है, वैसे इंग्लिश कर सकते? देखो यार, हर एक का लिखने का अपना एक तरीका होता है। अब अगर आप टॉपर के आंसर की तरह अपना आंसर लिखोगे तो आप अपनी ओरिजिनलिटी कहीं पे खो रहे हो। आप लिखो, उसको चेक करवाओ, अगर वो ठीक है तो क्यों किसी का स्टाइल कॉपी करना है? क्या पता आपका स्टाइल ज़्यादा बेटर होगा। सो कंपेयर बस उस पर किया जाए कि अगर क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, इफ ए क्वेश्चन हैज़ 3 पार्ट्स, एम आई एबल टू एड्रेस ऑल द 3 पार्ट्स, एम आई मिसिंग समथिंग, वो चीज़ पे कंपेयर करना होता है। नॉट हाउ ही इज़ राइटिंग, हाउ द अदर पर्सन इज़ राइटिंग, उसका स्टाइल, मे बी उसका स्टाइल अलग होगा, मे बी इज़ एबल टू draw diagrams, maybe is able to quote something that is very unique। क्या पता आप में कुछ और चीज़ हो, आप फ्लो चार्ट्स में अच्छे हो, अगला बंदा फैक्ट्स में अच्छा होगा। सो ऐसे मतलब ये नहीं बनता कहीं कि आप किसी के आंसर देख के अपने आंसर को जज करोगे, इसीलिए टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट हो जाती है। दलजीत, गो ऑन प्लीज। सर, आपने 3 बार प्रीलिम्स दिया है तो मुझे थोड़ा करंट अफेयर्स से लेकर डायलेमा रहता है। यार मैंने 4 बार दिया है, 3 बार नहीं। हाँ सर, 4 बार दिया है। तो जैसे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या चीज काम आती है? जैसे मैगजीन भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और सब थोड़ा बहुत नोट भी करते हैं। सबसे ज़्यादा काम आता है आपके मॉक टेस्ट और कितना आपने उसमें मेहनत की है। अगर आप एक गो में बैठ के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे इनहेरेंट एडवांटेज है। अगर आपने ये आदत नहीं रखी 100 क्वेश्चन एक गो में बैठ के सॉल्व करने की, यू विल फाइंड इन प्रीलिम्स कि कितना डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज माइंड पक जाता है फिर सोच के। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना। सर, जैसे एक और इसमें था कि जैसे मान लो 15 सवाल आ रहे हैं, तो जैसे आप अच्छा खासा आपका रैंक से एग्जाम क्लियर होगा, तो आप कितने एक्सपेक्ट करते हो कि एग्जाम में सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन करंट से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड? 15 क्वेश्चन किस में, मतलब न्यूज़ से रिलेटेड अगर प्रीलिम्स में आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि कितने अटेम्प्ट? यार देखो, अभी ना ऐसा हो गया है कि जो आपका स्टैटिक टॉपिक भी रहता है ना, वो कहीं ना कहीं करंट में आ चुका होता है। सो अभी क्वेश्चन ऐसे बनता है जिसमें स्टैटिक का एक लाइन होगा, करंट का एक लाइन होगा। तो अभी वो डिफ्रेंसिएशन जो हम कंपार्टमेंटलाइज किया जाता था, अब वैसा रहा ही नहीं है यूपीएससी अभी। जी सर, वो देखा था जैसे लोक अदालत पे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था, तो जो स्पेसिफिकली जैसे साइंस एंड टेक के आते हैं क्वेश्चन, उस पर मैं पूछता हूँ जो पूरा करंट से रहता है, न्यूज़ से रहता है। हाँ नहीं, अभी 18 में तो मतलब एकदम 17 में ही शायद स्ट्रिंग थ्योरी पूछ ली थी शायद, आई गेस। सिंगुलैरिटी का क्वेश्चन पूछा था ना, सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट। तो क्रिस्पर पे भी पूछा था, डीएनए एडिटिंग का। हाँ, तो स्टैटिक भी पूछ सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि करंट ही है। करंट में स्टैटिक का पोर्शन भी आ रहा है। तो अभी कंपार्टमेंटलाइज करना एकदम मतलब बेवकूफ़ी भी होगी और करना भी नहीं चाहिए। तो अभी अक्रॉस सब्जेक्ट्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक सेंटेंस ज्योग्राफी का होगा, एक सेंटेंस इकोनॉमी का भी हो सकता है। सो अभी प्रीलिम्स आहिस्ता आहिस्ता आप देखो पिछले 2-3 साल से कैसे चेंज हुआ है, और हर साल इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर टफ। थैंक यू सर। वेनु, गो ऑन। वेनु। Hello sir, I wanted to ask you what was your strategy for essay and ethics subject? I mean they are very subjective papers, so what was your strategy? For essay, first of all you will have to listen to one lecture at least on how to write an essay। किसी का भी, खान सर का मैंने सुना था। तो once you understand the nitty-gritties कि क्या है, then you write at least 4 or 5 essays you will have to write on your own। अब ऐसे यू कैन नॉट से कि सर आई डोंट नो, मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने कभी लिखा नहीं है, वैसे फिर आपको एग्ज़ाम में ही लिखना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर अगर आप पहले ही लिख लेती हो, बिकॉज एट दैट टाइम यू रियलाइज़ कि एक टॉपिक में 1200 वर्ड्स पहले तो इकट्ठा करना, या तो अगर टॉपिक आता है तो उसको समेटना। लाइक टॉपिक यू कैन राइट 5000 वर्ड्स ऑन इट, बट यू विल हैव टू राइट इट इन 1200 वर्ड्स। तो वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे में बहुत टाइम मिलेगा। बट देन यू विल हैव टू राइट, यू स्ट्रक्चर
योर ऐसे, उसको ऑर्गेनाइज करना अपने थॉट्स को, तो वो सब ऐसे में लिखने से ही सीखता है इंसान. सो यू विल हैव टू राइट एसेज. फॉर एथिक्स उसमें भी वंस आई सेड के कंसेप्ट क्लियर है, योर केस स्टडीज यू नो हाउ टू सॉल्व देम, देन यू विल हैव टू राइट. राइटिंग इज मेन फॉर योर मेंस. Raksham, go on. Did you write only those questions which Ved sir gave, or found out more? No, I wrote other questions also. From the previous year questions. Sometimes if a question is getting repeated more and more, then I'll write from previous year. Sometimes I myself used to think it, चलो यार इस पे कुछ लिख लेता हूँ. So. Okay. Shubham, please go on. सर ये पूछ रहा था, आप अपने प्रिपरेशन का सर टाइमलाइन एक बार बता सकते हैं कि आपने एंथ्रो का जैसे नोट्स कब तक प्रिपेयर कर लिया था, और फिर जीएस भी आप साइमल्टेनियसली कर रहे थे या उसके बाद स्टार्ट किए, उसका नोट्स कब तक? यार मैंने तो साइमल्टेनियसली किया था, लेकिन मेरा हुआ ये था कि मेरे नोट्स छूट गए थे एंथ्रो के बहुत सारे, तो मुझे बाद में वो कंप्लीट करने पड़े थे. तो सर तो कितना टाइम लगा था बाद में? 2 महीने लग गए थे, क्योंकि एट दैट टाइम आपको लगता है मुझे तो सब याद हो गया, आई राइट एनीथिंग, लेकिन आफ्टर 2 months यू रियलाइज़ कि वो सब चला गया होता है, दिमाग में कुछ और रहता है. Anash, go on. हेलो सर. सर पॉलिटी के रिगार्डिंग ताकि उसकी स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? लक्ष्मीकांत काफ़ी हैवी बुक है. अभी फ़िलहाल तो प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत इज़ एनफ, जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मेंस के लिए यू विल हैव टू गो बियॉन्ड लक्ष्मीकांत, बिकॉज बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं GS2 में. इफ़ यू सी GS2 पेपर अगर आपने देखा होगा, यू विल रियलाइज़ कि देयर इज़ अ क्वेश्चन समटाइम्स यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज़ ट्राइंग टू आस्क. सो दैट यू विल हैव टू फिगर आउट, वो उसको आपको देखना पड़ेगा. मतलब मोस्टली करंट अफेयर के मैगजीन से हो जाता है, बट यू विल हैव टू राइट सम क्वेश्चंस, क्योंकि समटाइम्स यू विल हैव टू कंपेयर फंडामेंटल राइट विद समथिंग विद सम पॉलिसी. तो उसमें जब तक आप आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, जैसे पीपल से कि पॉइंट्स में लिखो, लेकिन एटलीस्ट GS2 में अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आता है तो राइट योर आर्ग्यूमेंट्स, दैट वुड बी मच बेटर. ओके सर, थैंक यू. हाँ जी, सोनिया, go on. Hello, sir. So, am I audible, sir? Yes. Yeah. So I wanted to ask how to evaluate our performance in prelims test series. जो हम करते हैं, so like आपने जैसे बोला पॉलिटी का पहला टेस्ट होगी तो 100 भी नहीं आएंगे, तो आगे कैसे इवैल्यूएट करना है? सेम हैपन विद मी. होता ही है, सबके साथ होता है. तो सी अब नो यू हैव रियलाइज्ड कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही हूँ. बहुत बेसिक सा डाउट हुआ होगा, बहुत बेसिक सी मिस्टेक हुई होगी. नो यू हैव टू मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो. ये टॉपिक में से ऐसा क्वेश्चन अगर बन रहा है तो ये मेक श्योर करना है कि ऐसी मिस्टेक मुझे आगे कभी ना हो. तो उसके लिए आपको वो पढ़ लिया, उसको याद रखना पड़ेगा, हाईलाइट करके रखो, कुछ भी करो, लेकिन यहाँ लगो कि लास्ट टाइम आई मेड ए मिस्टेक हियर, नेक्स्ट टाइम आई वोंट बी मेकिंग. वैसे मिस्टेक से ही इंसान सीखता है, और ये एक बार आप मिस्टेक करते हो तो अगली बार बहुत रेयर होता है कि आप रिपीट करोगे इस चीज़ को. तो आपको अपने मिस्टेक से ही कैसे इवैल्यूएट करना होता है? सी इन सेक्शनल टेस्ट में अगर 100-120 आ रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर जो फिर आपके फुल लेंथ होगा उसमें आपको 90 to 120 अगर कंटिन्यूसली आ रहे हो तो यू आर इन द गेम. अगर उसके नीचे जा रहे हो तो देन बहुत डिफिकल्ट है. ओके. हाँ, दिव्या, गो ऑन. दिव्या P. Okay. Hello. हाँ, go on. Am I audible now? Yes. Sir, my doubt is after attending the coaching class, we make a notes, but even after consulting that notes, we are taking much time to revise the thing. Because I'm a working professional, I'm not finding the time to revise the thing. So, how to handle this? Yeah, I might not be a person to answer your question because I was full-time preparation mode. So, I mean, No, sir, you will have to figure it out.
I mean, once you make notes, at least give 1 hour. You want some further clarification? No, sir, no, thank you. Like I was asking like how to make the concise notes. You already have concise notes, no? See, if you go through multiple iterations and it will keep on, the size will keep on reducing. Sir, if sir is dictating you, then they are already concise. You can't further concise them. Okay, sir. Okay. इसका फोन बदला हाँ ओके इनमें से सब पूछ चुके हैं एक बार चलो कपिल गो ऑन So sir, I have a doubt related to कि सर GS में topic wise preparation में एक इंश्योरिटी नहीं आ पाती सर कि whether this topic is prepared or not. So sir, let's say हम लोग पॉलिटी अगर लक्ष्मीकांत से बेसिक पढ़ रहे हैं तो सर once we read यार कि अगर 2 बार भी पढ़ लिया उसके बाद अगर उसके नोट्स भी बना लिए उसके बाद भी सर जब क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस ईयर के या फिर कहीं और तो लगता है सर कि कहीं कुछ मिसिंग है. सर हाउ टू गेट दैट फीलिंग कि वो मिसिंग जो होता है वो करंट अफेयर का ही होता है यूजुअली. जो आपको पता नहीं होगा कि उस टाइम पे वो न्यूज़ में भी बहुत अभी अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ 69th अमेंडमेंट एक्ट में मेरे टाइम पे बहुत न्यूज़ में था या सेक्शन 66 से अगर मैं आपको IT एक्ट का पूछता हूँ यू माइट नॉट बी नोइंग क्योंकि वो 4 साल पहले की बात है. सो वट एवर इज़ इन द करंट पिछले 2 साल से जो है आप उस पर फोकस करो. उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी करंट में है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू रादर दैन जब क्या पूछा था 16 में. बस आप ये देखो कि अच्छा क्वेश्चन इस लेवल का आ रहा है इस लेवल का मुझे प्रिपेयर होना चाहिए. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. हाँ लविश गो ऑन. सर ऐसे राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? यार ऐसे राइटिंग आपका मतलब 1 साल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मान लो आप जब से आपने लेक्चर सुना ऐसे के लिए 3 महीने 4 महीने आपने पढ़ लिया है काफ़ी. अब तो आप शुरू हो जाओ. बेसिकली ऐसे में डोंट थिंक कि आप फिगर फैक्ट्स और फिगर्स पॉइंट डाल रहे हो कि दैट इज़ योर ऐसे. दैट इज़ नॉट योर ऐसे. योर ऐसे इज़ योर थॉट्स. और थॉट्स आपके किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं. और अगर आप देखो अभी एक पोर्शन तो एकदम मतलब ऐसे ऐसे आते हैं कि जिस पे आप क्या लिखोगे जॉय ऐसे ऐसे आ जाएगा कुछ भी वो कोड डाल देंगे. तो उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन थोड़ी चाहिए. वो देखते हैं कि हाउ योर माइंड फंक्शंस. आप कैसे अपने थॉट प्रोसेस पेपर पे ला रहे हो. ओके सर. अंजलि गो ऑन. सर मैं 1 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ UPSC का और जो मैंने भी किया है ऑप्शन ये है कि जब मैं एक साल लिख के चल रही हूँ तो दूसरे सब्जेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ. तो वो कैसे सॉल्व करूँ? जैसे अभी एंथ्रोपोलॉजी चल रहा है तो एंथ्रोपोलॉजी के अलावा और कुछ नहीं हो पा रहा है. नहीं अगर वंस एक बार आपका एंथ्रोपोलॉजी ख़त्म हो जाएगा देन आपके पास तो टाइम होगा ना. एट दैट टाइम अगर आपको मतलब 2 अप्रोच होते हैं पढ़ने के. या तो सब्जेक्ट वाइज होता है या तो टाइम वाइज होता है. अगर सब्जेक्ट वाइज में आप एक सब्जेक्ट पकड़ते हो 4-5 दिन वही पढ़ रहे हो. अदरवाइज़ है कि मैंने एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं मैं उसको टाइम में डिवाइड कर दूंगा. अब वो आपको फिगर आउट करना है. मेरा टाइम वाइज अप्रोच था कि मैं दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ता था और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए पढ़ता था. तो मेरे लिए वो वर्क कर रहा था. आपको वो आपके माइंड तक है और आपकी आदत तक है कि आपको कैसे मतलब करना है. हेमंत गो ऑन. सर आपने मतलब करंट अफेयर्स में कितना टाइम स्पैन पर कवर किया था? लाइक 1 ईयर 1.5 years मोर देन दैट? 1.5 year मैंने किया था. 1.5 year. लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2 साल पुराने टॉपिक पे भी क्वेश्चन आए हैं या 3 साल पुराने टॉपिक पे भी क्वेश्चन आया है. बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उतना पीछे जाने का. तो 1.5 year इज़ सफिशेंट. उतना आप अच्छे से कर लो. गो ऑन अश्विनी. लास्ट क्वेश्चन. सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने लक्ष्मीकांत के लिए नोट्स प्रिपेयर किया था या फिर उसको खुद से बार-बार रिवाइज किया? नहीं लक्ष्मीकांत के लिए आप क्यों नोट्स बना रहे हो? वो नोट्स है वो किताब. वो किताब जो है वो इट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड पॉलिटी का बुक नहीं है. दैट इज़ नोट्स ओनली. पॉलिटी का बुक अगर आपको देखना है तो वो DD बासु देखो PM बख्शी देखो. यू विल रियलाइज़ कि डिफरेंस कितना है.
सर एक और क्वेश्चन था कि सर मेंस के लिए आपने कितने टाइम डिवोट किए थे और प्रीलिम्स का देयर इज नथिंग, नो सच थिंग एज मेंस और प्रीलिम्स, इट इज़ ऑल जस्ट द सेम। आपको वही टॉपिक मेंस में है वैसे ही प्रीलिम्स में भी है। अब जो मेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन होती है दैट इज़ मेनली योर आंसर राइटिंग। अगर आप प्रीलिम्स के पहले आंसर राइटिंग कर रहे थे इट इज़ गुड, अगर आपने नहीं की है तो आपको मेंस में 60% ऑफ योर टाइम आपको आंसर राइटिंग में डिवोट करना पड़ेगा। अदरवाइज यू रियलाइज वंस यू गो फॉर मेंस यू रियलाइज कि जो है सब आंसर राइटिंग ही है। और सर ये जो ऑप्शनल और मेंस का जैसे कि जैसे ऑप्शनल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मेंस और ऑप्शनल के लिए भी कैसे इसको मैनेज करना है यार वो तो आप तक है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैं 2-3 घंटे ऑप्शनल पढ़ के मेरा ऑप्शनल सेट हो रहा है तो उतना ही पढ़ो। प्रिपरेशन तो आप तक है। एटलीस्ट मेक श्योर के रिमोट में ही ना चला जाए कि ऑप्शनल कभी खोला ही नहीं और अभी एग्ज़ाम सर पे है तो अब ऑप्शनल करूँगा मैं। डोंट डू दैट। थैंक यू। Done? So thanks a lot to all of you. लेकिन मेरे को I didn't enjoy this session. Questions were very mediocre kind of things. I was expecting some intelligent questions. Many of the things I have already answered to you if you look at the previous seminars and other things also. And always remember, this is your first interaction with a topper. And I have been telling you that every truth is subject to person, event, time and place. Event is the same, UPSC. Time is very different from what you have so far invested and what he had already done. Persons are different, your experiences are different, his experiences are different. So you have to evolve a strategy using the experiences of the topper and not taking it blindly as a face value. Because you people have different virtues. Accordingly you adopt it. Fine? Many more questions you can ask when we interact, but most of the things already we have discussed. बाकी अगर और कुछ है तो बात के लिए भी रख लेना चाहिए ना। सारा कुछ एक दिन पे थोड़ी कर लेना चाहिए। ठीक है। सचिन की वीडियो में जैसे अनाउंस किया था करना। Majid, when he came, he was just as ordinary as you are now. And if I look at his personality right now, he is totally changed. So this is what matters when you succeed. Not only your appearance, your thought, your expression, everything does change. But for that you have to evolve a strategy. The questions that you were asking, these were very random questions. Majid, the way he has, let me tell you one thing more. He was not only a student, he was also a counselor. Like presently Hemant is there, he was there previously. So he has not only his own experience, but experience of all the students who consulted him. So you could have benefited more from him. But whatever you do, again remember I told you, first attempt become IAS, full return. If Majid becomes IAS this time also, again I am going to refund him full. I will give him J&K as a whole. कि ले लो भैया ये तुम्हारा। ठीक है ना? Well, I will be so happy with his progress that way. That is symbolic. And you wish that he becomes IAS, then definitely we will compel him to be here, and then genuinely I wish that you have more experience and you have more doubts. Your concerns were very parochial in a way, I'll say. Fine? So wish you all the best and hope that next time you are sitting here. Of course, this is not the institute, this is my home. A proper institute when COVID is gone and large gathering is there.
You are a gathering, but you are virtual gathering. Fine? So we can should. I ask my last question? Last is never there, okay. So actually, I wanted to ask you how important is physical interaction, as nowadays we are all virtually attending the classes. So you might have prepared when the physical classes were taking place. इनको पूछना चाहिए था कितनी बार डांट खाई. That would have made it clear. He used to scared. नहीं, एक्चुअली ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कि बच्चों में the confidence that they put into the teacher is very less as compared to. तो अगर उस बारे में आप कुछ ऐड कर दें तो. नहीं, ये तो मतलब है ही कि फिजिकल होना इट वुड हैव बीन मोर बेनिफिशियल, क्योंकि वेद सर का एक टॉवरिंग साया रहता था और हम वहीं पे रहते थे, तो एक मतलब एक अलग सी फील होती थी, एक अलग सा किक रहता था उस टाइम पे. बट अब यू कैन नॉट से, अब कोविड है तो हम भी उसमें कुछ कर नहीं सकते. बट इट वुड हैव बीन मच बेटर कि अगर फिजिकली होता ये क्लासेस. बट स्टिल लेट्स होप कि जल्दी हो जाए ख़त्म और आप लोग क्लास आना चालू कर लोगे. यू विल रियलाइज़ कि डिफरेंस कितना ज़्यादा होता है. लाइक हम भी जब ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, तो जब हम मतलब अभी एकेडमी में दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, जब भी ये सेकेंड वेव पीक पे आ गया था तो वो किक नहीं आ रही थी, वो फील नहीं था. ये होता है, मतलब ये तो है ही. अब इसमें हम कुछ कर नहीं ना सकते. I cannot do anything, you cannot do anything. No, but one thing is there, the kind of advantage you have compared to your competitors, you can't realize, only the results will tell you. The year in which you have to appear, people are still uncertain what to do and how to do. You have the groups to interact with. You can call me anytime you feel like, right from people do call at 6 also, people do call at 11:30 also. So that releases the pressure that you have. So you have an edge over others, and obviously competition is going to be much less if Corona continues. And one more thing, please do interact with each other. Doubt होता है कोई, Yes, do put in groups. आप बात करो. I have seen many times हमारे ग्रुप में झगड़े भी हुए हैं, but still at the end of the day जो लोग हैं, at least कोई राइट है कोई रॉन्ग है, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन एटलीस्ट यू आर इंटरेक्टिंग विद योर फेलो बीइंग, योर फेलो एस्पिरेंट्स. ये बहुत अच्छा रहेगा और यू विल रियलाइज आपके कंसेप्ट्स भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे. Done? Thank you, sir. So nice of you. And be more serious than you have been previously. I think with this interaction, you have learnt a lot and you have become a bit wiser. All the best. We'll continue interaction. Thank you, sir. God bless. Thank you, sir. Thank you, sir.